मेरा टॉपिक है आज डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल देखिए, डिफाइनाइट इंटीग्रल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेसन नंबर 1 इंटीग्रल कैलकुलस का। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है डिफाइनाइट इंटीग्रल की, ए से बी एफ एक्स का डीएक्स। यदि आप किसी फंक्शन में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट सेम है आपकी, क्या है, सेम, तो अगर फंक्शन चेंज भी है तो आपका आंसर ओवरऑल इक्वली आएगा। ठीक है, उसी टाइप से नंबर दो में देखिए ए से बी एफ एक्स का डीएक्स। यदि आप ए से बी फंक्शन का डीएक्स कर रहे हैं, ठीक है, और आप यदि लिमिट चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिट चेंज, अपर लोअर और लोअर लिमिट अपर, तो इसमें ये माइनस का फंक्शन हो जाएगा और इक्वली आएगा। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड में यदि अब आप ए से बी और इन एक इंटरवल के बीच में, यानी ए बी इंटरवल के बीच में यदि कोई और डिजिट आ जाती है तो उसका इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा, ए से सी एफ एक्स का डीएक्स और सी प्लस सी से बी एफ एक्स का डीएक्स। ठीक है, फोर्थ में आपका फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 0 से a लिमिट एफ एक्स का डीएक्स, जहां पर भी आपका यानी कि इन दोनों का सम आपके x फंक्शन को माइनस करेगा, तो ये आपकी फोर्थ होती है। ठीक है, उसी टाइप से नेक्स्ट फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी लिमिट माइनस ए से a गिवन है, ठीक है, तो एफ एक्स का डीएक्स ये है आपका। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं, एक बार हम फंक्शन में रख के एफ ए और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के चेक करते हैं। यदि फंक्शन माइनस का आ रहा है तो वो होगा ऑड फंक्शन, और प्लस का आ रहा है तो इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन को हम 0 कर देते हैं और इवन फंक्शन को हम फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप से 6 प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ एक्स का डीएक्स। यदि आपका इवन फंक्शन आ जाता है तो आप लिमिट भी चेंज कर सकते हो। देखिए माइनस ए से ए है तो इसमें 0 से ए लिख के इसमें 2 की इंटू कर सकते हैं एफ एक्स का डीएक्स। तो ये ऐसे ही हम एक और अगर हम देखते हैं तो लिमिट एक आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 से 2a एफ एक्स का डीएक्स। तो देखिए यहां पर हम यानी कि जो फंक्शन यहां पर है तो हम इससे अगर हम मल्टीप्लाई में भी ला सकते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई, 2 से हम इसे डिवाइड देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से a एफ एक्स का डीएक्स, एक आपका इस टाइप की भी, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है डिफाइनाइट इंटीग्रल की। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विली फॉर्मूला। ठीक है, तो विली फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर यदि कोई आपको फंक्शन गिवन है 0 से π/2 कोस, ठीक है, उसकी पावर 2n x का dx, यानी कि कोस के फंक्शन की पावर गिवन हो और इसी टाइप से साइन के पावर फंक्शन की पावर गिवन हो। तो देखिए इसमें हम किस टाइप से इसे करेंगे, देखिए इसमें हम ऊपर की अपर यानी कि नॉमिनेटर में 2n - 1 इंटू 2n - 2 वो 3 ओड नंबर ओनली इंटू 2n - 5। ठीक है, और अपोन में यहां पर इसमें क्या लिखेंगे, देखिए 2n - 2 2n - 4। ठीक है, नीचे इंटू डिवाइड में यानी कि इंटू में क्या होगा, इवन नंबर्स आते हैं ऑलवेज, 2n - 6 और इंटू π/2। तो हम इसका आंसर इस टाइप से निकालते हैं, ये विली फॉर्मूला होता है। विली फॉर्मूले में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है उसमें अपर में आएगा, ठीक है, नॉमिनेटर में क्या होता है कि नॉमिनेटर में और नंबर्स होते हैं, ठीक है, माइनस जो भी फंक्शन गिवन होगा, और इवन में तो वो डिनोमिनेटर में इवन नंबर्स माइनस होते हैं, और मल्टीप्लाई में π/2। ये आपका फाइनल आंसर होता है विली फॉर्मूले से, यदि आपको कोस की या साइन की पावर nx गिवन हो। देखिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 0 से पाई एक्स साइन की क्यूब का डी थीटा। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या है आपकी, ठीक है, और ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से मिल सकता है वो भी देखेंगे। तो ये देखिए इसमें i इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे 0 से पाई एक्स साइन की क्यूब का, ठीक है, डी थीटा। तो देखिए इसमें जब भी कोई फंक्शन में x आएगा आपका इनटू में, तो आपको प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी होगी, क्या, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 आपकी क्या है, यहां पर देखते हैं, देखिए i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन की क्यूब पाई माइनस थीटा का डी थीटा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, 0 से a लिमिट एफ एक्स का dx इक्वल टू, जहां भी फंक्शन में x होगा उसे हम लिमिट का दोनों लिमिटों को ऐड करके अपर और लोअर को माइनस कर देते हैं।
a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये 12th क्लास में भी पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आई 0 से पाई, ठीक है, ये आपका पाई साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट और थर्ड। तो कोऑर्डिनेट सेकंड में ये प्लस का ही निकलता है और साइन 180 में चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपका डी थीटा हो गया। इसी टाइप से आप माइनस में करेंगे यहां पर, तो 0 से पाई एक्स साइन की क्यूब थीटा का डी थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें डी थीटा माइनस ये आपका आई हो गया, और आई आके ये इधर आके कितना हो जाएगा 2i। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में तो 2i इक्वल टू आपका क्या हो गया ये पाई। ठीक है, और यहां पर 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, और 2 से ही डिवाइड करेंगे अपर लिमिट को, साइन की क्यूब थीटा का डी थीटा। अभी हम इसमें विली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, विली फॉर्मूला अप्लाई। तो देखिए विली फॉर्मूला क्या होता है, 2 से ही आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, आई इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर विली फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, पाई तो है एज इट इज, तो यहाँ पर विली फॉर्मूला आपका ये होगा, जो भी आपकी अपर लिमिट है, क्या है अपर लिमिट, तो यहाँ पर उसे माइनस करेंगे 3 माइनस 1 ओड नंबर ओनली, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 3 माइनस 2। ठीक है, और इंटू 3, पहले 3 लिखेंगे फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे, और इंटू साइन जब भी होगा वहां पर ये होगा पाई बाई 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो आई इक्वल टू, ठीक है, पाई इंटू 2 अपॉन 3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बन सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है यहाँ पर पाई बाय 3, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है 2 पाई बाय 3, और थर्ड ऑप्शन आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है कितना 3 पाई बाय 2, और फोर्थ में आपको नन ऑफ दीज घेर दिया जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका इसमें सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 6 dx, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 5 पाई अपॉन 23, सेकंड 32 पाई अपॉन 15 एंड 5 पाई अपॉन 32, और फिर फोर्थ में 0 गिवन है आपको। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन किस टाइप से करते हैं हम। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन होगी आपकी, ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको क्या गिवन है 6 पावर गिवन है, तो हम अप्लाई करते हैं विली फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विली फॉर्मूला। तो विली फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए यहाँ पर जो भी आपकी पावर है उसमें से हम ऊपर ओड नंबर्स माइनस करते हैं। क्या करते हैं, ओड नंबर्स। पहले 1 माइनस कर देंगे, फिर 6 माइनस कितना 3, और फिर 6 माइनस 5। ठीक है, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ठीक है यहां पर आपका आएगा, ये माइनस करेंगे कितना होगा आपका नीचे इवन नंबर्स, यानी कि एज इट इज 6 इंटू, फिर आपका माइनस करेंगे हम कितना 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 6, उसे नहीं करने के, लेकिन लास्ट में ये पाई बाय 2। ठीक है, क्या आ जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, यहां पर क्या आपका रह गया 5 इंटू ये 3 इंटू 1 इंटू पाई बाय 2 अपॉन, ठीक है यहाँ पर कितना हो गया 6 इंटू, ठीक है ये 4 इंटू 2, ये आपका 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है 432। तो आपका आंसर कौन सा सही है, आपका ये आप में थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 0 से पाई बाय 2 कोस 9x का dx। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम अप्लाई करते हैं, तो यहां पर अप्लाई क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन 0 से पाई बाय 2 कोस 9x का dx। तो इसमें देखिए आपका क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन आपको 315 128 305 128 128 अपॉन 305, और फोर्थ है 128 अपॉन 300 115। तो देखिए हम इसकी सॉल्यूशन भी विली फॉर्मूले से करेंगे। तो विली फॉर्मूला मैंने आपको बताया अप्लाई करना। देखिए जो भी आपका फंक्शन है उसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, तो नॉमिनेटर में आपका देखिए और ऑड नंबर है तो लास्ट में 1 आएगा, इवन होगा तो पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 9 माइनस का आपका ओड नंबर 1 माइनस करेंगे, फिर 9 माइनस का आपका 3 करेंगे, और 9 माइनस का आपका 5, और 9 माइनस का आपका 7। ठीक है,
क्योंकि 9 माइनस 9 होगा इससे नेक्स्ट टाइम में, वो लास्ट टाइम वहां तक करते हैं जहां तक ओवरऑल वैल्यू देते हैं ये। ठीक है, इसके बाद 9 ही लिखेंगे यहाँ पर, इंटू 9 में से हम फिर 9 माइनस 2 करेंगे, और 9 माइनस, ठीक है, 4 और 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 8। ठीक है, ये फाइनल में आपका 1 होगा, ओड है। ठीक है, यहाँ पर 8 इंटू ये आपका 9 6 इंटू 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 इंटू ये 2 अपॉन 9 इंटू 9 में से 2 गया 7 इंटू 4 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 से 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 16 8 जा 128। ठीक है, और 7 5 जा 35, और 35 9 जा होगा 315। तो आपका फाइनल आंसर इसका 4th होगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए आपका 0 से π/2 log 1 प्लस tan थीटा का d थीटा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका आ सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाकर हम करेंगे। तो I इक्वल टू आपका 0 से π/2, ठीक है, log 1 प्लस tan थीटा का d थीटा। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, और यहां पर हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 में देखिए हम क्या अप्लाई करते हैं, यहां पर I इक्वल टू, ठीक है, 0 से, ये आपकी लिमिट शायद 0 से π/4 होगी। क्या होगी, 0 से π/4। ठीक है, यहां पर देखिए 0 से π/4, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फर्स्ट। तो π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा का d थीटा। ठीक है, अभी यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a माइनस b का। तो tan a माइनस b आपका क्या होता है, a माइनस b इक्वल टू आपका होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आपका फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे I इक्वल टू 0 से π/4 log, ठीक है, 1 प्लस tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस आएगा, 1 tan π/4 इंटू tan थीटा का d थीटा। ठीक है, अभी देखिए यहां पर π/4 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1। 0 से π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, क्योंकि π/4 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। अभी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्या होगा आपका 0 से π/4 log, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का d थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 और 1 2, और log a माइनस b लिख देंगे, इसे क्या लिख देंगे, log a माइनस b। तो आपका फाइनल I इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 माइनस 0 से π/2 का d थीटा माइनस 0 से π/2, ठीक है, और log 1 प्लस tan थीटा का d थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये I इक्वल में आएगा तो आपका 2I। ठीक है, तो log 2 कांस्टेंट है आपका, और d थीटा का थीटा, और लिमिट रखेंगे π/4 से आपकी 0। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/8 log 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसका क्या होगा, π/8 log 2। तो देखिए इसका फर्स्ट आंसर आपका सही है। 5th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2 log tan थीटा का d थीटा, और 0 से π/2 log cot थीटा का d थीटा। तो देखिए इसका मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो I इक्वल टू, ठीक है, और ये आपका क्या होगा 0 से π/2 और log tan थीटा का d थीटा। ठीक है, तो इसमें हम देखिए प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, तो जो कि क्या है आपकी 0 से a fx का dx। तो हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से a जो भी फंक्शन होगा उसमें, मतलब अपर लिमिट में दोनों का सम करके माइनस कर देंगे, अपर और लोअर लिमिट का सम करके माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2, ठीक है, log
tan पाई बाय 2 माइनस थीटा का डी थीटा। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। तो आई इक्वल टू ये 0 से पाई बाय 2, ठीक है, log कोट थीटा का डी थीटा। इक्वेशन 2 हो जाएगी। 1 और 2 को ऐड करेंगे, 2i इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 और log आपका tan थीटा और प्लस, ठीक है, tan थीटा का डी थीटा और प्लस 0 से पाई बाय 2, ठीक है, log कोट थीटा का डी थीटा। तो जैसे हम इसे देखिए यहां पर अप्लाई करते हैं तो log की कंडीशन होती है जब भी ये फंक्शन प्लस में होते हैं तो इनटू में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इनटू में। 0 से पाई बाय 2 log tan थीटा इंटू कोट थीटा। और देखिए ये क्या होता है, 1 होता है और log 1 की वैल्यू होती है आपकी 0 और टोटल अगर हम फंक्शन में 0 के इंटू हो रही है तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 0, यानी सेकंड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 0 से पाई बाय 2। देखिए इससे log tan x पर हम ध्यान देंगे। आपका मल्टीप्लाई में चाहे आपका cos tan कुछ भी आ रहा है, इससे कोई मैटर नहीं रखता। जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आपका log tan इंटू कोट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन का ये 0 ही होगा। क्या होगा, 0। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए हम इसमें भी फोर्थ प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे और फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये फंक्शन आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट। और कट होने पर टोटल इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस tan x। तो देखिए पहले हम इसकी सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है आपकी, 0 से पाई बाय 2, ठीक है, dx अपॉन tan x को हम लिखेंगे 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो देखिए इसमें एलसीएम लेंगे और ये आपका i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ठीक है, cos x अपॉन 1 प्लस वो cos x अपॉन sin x, cos x प्लस sin x का dx, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 क्या होगी आपकी, देखिए यहां पर, तो f 0 से a fx का dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x का dx। जो भी फंक्शन में x होगा उसको हम माइनस करते हैं ओनली dx को ड्रॉप करके। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 4। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपका cos पाई बाय 2 माइनस x का dx और अपॉन साइन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस x का, ठीक है, और प्लस ये साइन पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है। इसी टाइप से देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेंट लगेगा इसमें फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओवरऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, लेकिन 90 में ये चेंज होता है। तो कोस का साइन x हो जाएगा और साइन का कोस, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा आपका, 2i इक्वल टू, ठीक है, 0 से पाई बाय 2 आपका दोनों में ओवरऑल में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x प्लस cos x, ठीक है, प्लस इसी टाइप से ये आ जाएगा आपका sin x अपॉन, ठीक है, sin x प्लस cos x, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है आपका, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 और ये cos x प्लस sin x अपॉन, ठीक है, sin x प्लस cos x, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट होकर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ओनली पाई बाय 2, ठीक है, 2i। तो i इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका, पाई बाय 4 होगा। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको इस टाइप से करेंगे कि आपका अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, i इक्वल टू आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की इंटू करेंगे तो पाई बाय 4, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप इसी टाइप से प्रॉपर्टी 4 लगा के या तो सोल्व कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या है इसका फॉर्मूला, कि देखिए अपर लिमिट
माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनल पाई बाय 4। इसी टाइप से देखिए इसका भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, आई इक्वल टू, ठीक है, अपर लिमिट माइनस 0 अपॉन यानी कि लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी टाइप से इन टोटल का आंसर क्या होगा, पाई बाय 4 होगा, ठीक है, पाई बाय 4। तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये आपके इस टाइप से ओवरऑल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा।